ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पशुपालन ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों और युवाओं को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली में राजकीय पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन के मौके पर किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी समारोह के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि संबोधन कर रहे थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, सांसद नवीन जिंदल और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर भी साथ रहे। मुख्यमंत्री ने देसी गाय को गुड़ खिलाकर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर पशुओं की अलग अलग नस्लों को देखा और पशुपालकों से बातचीत भी की। मेले में बनाए गए कैट वॉक पर अच्छी नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान ऊंट के ऊपर सवारी भी सीएम ने की। सीएम सैनी ने अलग अलग कैटेगरी में अव्वल आने वाले पशुपालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें पशुपालन क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। दूध उत्पादन, दूध से बनने वाले उत्पाद, निर्यात और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत अच्छे मौके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पशुपालन को आधुनिक, फायदे वाला और लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जाए। इसके लिए गांव-गांव पशु इलाज की सुविधा पहुंचाई जा रही है। अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूध संग्रह और बिक्री की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण और लोन की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है कि पशुपालकों की आमदनी बढ़े, नुकसान का खतरा कम हो और उन्हें सीधे बाजार से जुड़ने का मौका मिले। साथियों, आधुनिक पशु आहार, टीकाकरण और रोग नियंत्रण, प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे। ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में है। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि ये 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे संकल्प का जीवंत प्रतीक है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा जो कर्म, कर्तव्य और संतुलन का संदेश देती है, आज पशुपालन और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प की साक्षी बनी हुई है। साथियों, पशुपालकों के लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 पर वो कॉल सेंटर हिसार में भी खोला गया है ताकि उनकी समस्याओं को तुरंत अमल में लाया जा सके। साथियों, हरियाणा गाय व भैंसों को मुंहखुर व गलघोटू रोग को मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का ये हरियाणा पहला राज्य है। अब तक गौशालाओं को अलग अलग नस्लों की गाय एक श्रेणी में भाग लेती हैं। मैं आज ये घोषणा भी करता हूं कि भविष्य में गौशालाओं की गाय भी अलग अलग नस्लों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में वो भी भाग लेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन केवल आय का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरियाणा की पहचान पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिक सोच से बनी है। दूध और दूध से बने उत्पाद का आधार पशुपालन है। जैव ऊर्जा,
जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार का आधार भी पशुपालन है। स्वस्थ पशु समृद्ध किसान ही विकसित हरियाणा का रास्ता है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य है पशुपालकों को पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ावा देना। यहाँ पर आयोजित कैटल शो के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ नस्लों को पहचान मिल पाई है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है और नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक और लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की नई प्रेरणा भी इससे मिली, ऐसा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।